के कई रूप हैं। कुछ भगवान के अंशावतार हैं, भगवान के कुछ कला अवतार हैं, भगवान के कुछ आवेशावतार हैं, कुछ भगवान के पूर्ण अवतार हैं। तो जो कपिल अवतार है ये अंशावतार है, ये पूर्ण अवतार नहीं है। और करदम जी उस सन्यास का सहारा लेकर के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इसलिए आज भगवान के उस अंशावतार से याचना कर रहे हैं कि क्या मैं उस पूर्ण ब्रह्म की साधना के लिए क्या मैं संन्यास ग्रहण कर सकता हूँ। और जब आज कपिल भगवान ने कह दिया कि गच्छ कामं मया पृष्ठ मयि संन्यस्त कर्मणा, आप जा सकते हो। अब कपिल भगवान से जब आदेश लेकर के करदम जी सन्यास ग्रहण करने चले गए, ये बात देवहूति मैया देख रही है। और जब चले गए तो एक दिन देवहूति मैया की बात समझ में आई, अरे मैं जिसको बेटा मान रही हूँ वो तो साक्षात नारायण है। मेरे पति देव भी इनकी स्तुति करके इनसे याचना करके तब सन्यास ग्रहण किए, और मैं कितनी अनजान हूँ कि मेरे घर में भगवान बैठे हैं और मैं अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पा रही हूँ। आज एक आसन लगाया और आसन लगा करके बढ़िया पूजा की थाली सजाई, पूजा की थाल सजा करके भगवान कपिल को ले आई और ला करके आसन पर बैठा करके विधिवत पूजन किया। कपिल ने पूछा, मैया आज तुझको क्या हो गया है, तू मेरी पूजा कर रही है? माता देवहूति ने कहा कि प्रभु आप मेरे बेटे तो हो, लेकिन बेटे के साथ साथ आप साक्षात नारायण हो। आज मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, आत्म कल्याण के विषय में मैं कुछ समझना चाहती हूँ। बोलो मैया क्या सुनना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो? तो वही बात कही माता देवहूति ने, क्योंकि मनु महाराज की ही तो कन्या है। तो देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु निर्विण्णा नितरां भूमन् सदैन्द्रियतर्षणा। गोविंद आप हमको एक बात बताओ, इस संसार में मेरे जैसे भाग्यवान कोई दूसरी स्त्री नहीं होगी। जितना सुख मैंने अपने जीवन में भोगा है, इतना सुख संसार में किसी स्त्री को मिला नहीं है। जब मैं अपने पिता के यहाँ थी तो मेरे पिता मनु महाराज इस धरती के एकमात्र राजा थे। उनके यहाँ कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं थी जो नहीं थी। सारे सुख मैंने भोगे। और उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो आपके पिता करदम जी के साथ हुआ। उन्होंने भी अपने तपस्या के बल पर मुझे सारे सुख का भोग कराया। लेकिन गोविंद एक बात मुझको ये बताओ कि इतना सुख भोगने के बाद भी ये हमारी इच्छाएं अभी तक तृप्त क्यों नहीं हो रही हैं? इसका क्या कारण? भगवान मुस्कुराए, मैया इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो अपूर्ण है, कोई चीज पूर्ण नहीं है। और यदि तुम अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहती हो, पूर्ण बनाना चाहती हो, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वैसे उस परमात्मा से, क्योंकि वही पूर्ण है, उससे संबंध जोड़ दो, इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। प्रभु उस परमात्मा से संबंध कैसे जुड़ेगा? तो कहा कि उससे संबंध जोड़ने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जो आप भगवान से अपना संबंध जोड़ सको। हनुमान जी से लंकिनी का जब संवाद हुआ, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा जब लंका में प्रवेश करते समय लंकिनी को, तो उस लंकिनी को हनुमान जी ने कोई कथा थोड़ी सुनाई थी।
केवल एक मुक्का मारा भर था, लेकिन कहा मार खाते ही लंकनी क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुलनता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। सत्संग ही एक माध्यम है जो उस परमात्मा से संबंध जोड़ सकता है। प्रभु ये सत्संग कब मिलेगा? कहा सत्संग तो तब मिलेगा मैया जब कोई सच्चा संत मिल जाए। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु संत को कैसे पहचाने, संत की पहचान कैसे करूं? क्योंकि इसी वेश में तो रावण भी गया था जानकी का हरण करने। संत को कैसे मैं पहचानूं, उनके लक्षण क्या हैं? तो कपिल भगवान ने कहा तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। संत का लक्षण क्या है? कहा संत तितिक्षु होता है, उसका कोई सम्मान कर दे तब भी और अपमान कर दे तब भी वो न सम्मान करने वाले के लिए उसका हितैषी बन जाता है और न अपराध करने वाले का शत्रु बन जाता है। वो मान अपमान में एक बराबर रहता है। तितिक्षुः कारुणिकः वो जीवों को कष्ट में देख करके सब पर करुणा बरसाता रहता है, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, हमेशा शांत रहने वाला होता है। यही संतों के लक्षण हैं। वो किसी को अपना शत्रु, किसी को अपना मित्र नहीं समझता है, सबको एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि वो परस्पर सब में एक ही भाव देखता है। क्या तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब में मैं किसी को ये थोड़ी देखता है महात्मा कि यादव जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये सेठ जी हैं, वो ये नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता है ये गरीब है, ये धनवान है, ये बलवान है, ये रूपवान है, वो ये नहीं देखता है। वो क्या देखता है? सिया राम मैं सब जग जानी, सब में अपने गोविंद का दर्शन करता है। ऐसे संत की शरण में जाओ मैया, और जब ऐसे संतों की शरण मिल जाएगी तब तुम्हें प्रभु की शरण जरूर मिल जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि प्यारे उस सद्गुरु की शरण में जाओ और जाने के बाद जो सद्गुरु मार्ग बताएं उस मार्ग का अनुसरण करते हुए और परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें भक्त से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें भक्त से पावन सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। कपिल भगवान ने कहा कि मैया केवल एक उपाय है, प्रभु की शरणागति। देवहूति मैया ने यहाँ पर भक्तों की जानकारी ली। मानस में बाबा तुलसी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृत चारु अलग उदारा। भागवत में कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया कि 3 प्रकार के भक्त हैं, राजस, तामस, सात्विक। जैसे 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस, वैसे 3 प्रकार के भक्त हैं। तामसी भक्त, राजसी भक्त और सात्विक भक्त। सात्विक भक्त वो है जो साधना करता है और इसलिए भगवान की साधना करता है कि हमारी साधना से जगत का कल्याण हो। वो जगत के कल्याण के निमित्त साधना जो करता है वो सात्विक भक्त है। राजसी भक्त है, वो अपने सुख सुविधा के लिए साधना करता है। और तामसी भक्त वो है जो इसलिए साधना करता है कि हमारा बिगड़े बिगड़े लेकिन पड़ोसी का भी बिगड़े। तो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए जो साधना की जाती है वो तामसी साधना है। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। आज कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का बड़ा प्यारा उपदेश किया देवहूति मैया ने। उसका पालन करते हुए और जिस रास्ते पर करदम जी गए थे उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए आत्म कल्याण किया। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों के वंश में कोई न कोई जरूर आया है। जो सबसे छोटी बेटी है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। और जिनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ, जिसका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ है। अब बेटों का वंश है। सबसे बड़े बेटे हैं उत्तानपाद और छोटे बेटे हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद के श्री सुखदेव जी कहते हैं कि 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति थोड़ा देखने में थोड़ा कम सुंदर थी, सुरुचि देखने में ज्यादा सुंदर थी। तो सुरुचि ने राजा को अपने ऐसे बस में कर लिया कि एक दिन सुनीति को महलों से बाहर करवा दिया। लेकिन सुनीति के यहाँ पैदा हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के यहाँ पैदा हुए उत्तम। सुरुचि का मतलब है सु माने सुंदर, रुचि माने विचार, और ध्रुव का मतलब होता है सत्य। सुनीति कौन है? का सुंदर नीति, सुंदर विचार। सुंदर नीति, सुंदर विचार वाला हमेशा सत्य का पालन करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपने दरबार में बैठे हुए थे। सुरुचि के बेटे को गोद में लेकर के उत्तानपाद बैठे हुए थे। उसी समय ध्रुव खेलते हुए आ गए और जैसे ही ध्रुव महलों में प्रवेश किया, उत्तानपाद ने उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे बैठाया, ठीक उसी समय सुरुचि अंदर से आई। उसने देखा करी ये दासी जैसी रहने वाली सुनीति, उसका बेटा मेरे स्वामी की गोद में। ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। उतर नीचे, राजा की गोदी में बैठना चाहता है। तेरी माँ दासी जैसी और तू राजा बनने का ख्वाब देखता है। अगर तुझको इस गोदी में बैठना है ना, तो जा पहले भगवान की साधना कर, और भगवान की साधना करने के बाद उनसे वरदान मांग कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, और तब तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। 5 वर्ष के ध्रुव
आज गोदी से नीचे उतार दिया सुरुचि ने। रोते हुए सुनीति के पास आए। सुनीति ने सारे कष्ट सहे होंगे लेकिन कभी ध्रुव की आंखों में आंसू नहीं आने दिया। और आज वही बेटे की आंख से आंसुओं की धार बह रही है। सुनीति ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? ध्रुव ने कहा कि भैया मैं पिताजी की गोदी में बैठ गया थोड़ी देर के लिए और छोटी माँ ने आकर के मुझे गोदी से नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा अगर इस गोदी में बैठना चाहता है तो भगवान को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांग और उसके बाद तब इस गोदी में तुझे बैठने का अधिकार मिलेगा जब तू मेरी कोख से पैदा होगा। दूसरी कोई स्त्री होती तो जाकर के लड़ जाती। क्यों? मैं महाराज की बड़ी पत्नी हूँ, मेरा भी अधिकार उतना ही है। लेकिन सुनीति ने कहा कि बेटे तेरी माँ ने एक बात भी गलत नहीं कहा। अगर उसने कहा है कि भगवान की साधना कर तुझको इस पिता की गोदी मिल जाएगी, अरे बेटा भगवान की साधना करने से इस पिता की गोदी छोड़ तुझको तो परम पिता की गोदी मिल जाएगी। सुनीति ने तो केवल बताया, सुरुचि ने जो रास्ता दिखाया ध्रुव को वो रास्ता गलत नहीं है। लेकिन सुरुचि का अपराध इतना है कि सुरुचि ने भगवान की गोद से भी ज्यादा महत्व अपनी कोख को दिया उसे। आज जैसे सुनीति ने कहा तो सुनीति को क्या पता था कि जो मैं बता रही हूँ मेरा बेटा भी उस रास्ते का अनुकरण करेगा। ध्रुव ने पूछा कि वो परमात्मा कहाँ मिलता है। सुनीति ने कहा कि बेटा उस परमात्मा को पाने के लिए महात्मा लोग गुफाओं कंदराओं में तपस्या करते रहते हैं, जंगलों में साधना करते हैं। जैसे सुनीति ने कहा वैसे ध्रुव सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिया। सुनीति ने कहा रे बेटा अभी तेरी अवस्था बहुत कम है, अभी तू जंगल में जाने के काबिल नहीं है, तू वापस आ जा। लेकिन ध्रुव थे तो छत्री, आज छत्री तो जग गया। अब ध्रुव जी चले जा रहे थे, जंगल का रास्ता पकड़े, हिंसक जानवरों की आवाजें आ रही हैं लेकिन निर्भय होकर के जा रहे थे। उसी समय नारद जी ने देखा। नारद जी ने सोचा भगवान मिलते तो हैं लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। और आज ध्रुव का संकल्प तो पक्का है लेकिन ध्रुव के जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं है। अब बाबा तुलसी ने एक बात कही है, क्या कहा? बिनो गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरल की शंकर सम होई। इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? यही मनु महाराज ही उदाहरण है। यही मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य की धरती में तपस्या किया और इनसे प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा कि आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने 3 बार सत्य सत्य कह करके प्रमाणित किया कि पूर्व में अभिलाष तुम्हारा और सत्य सत्य पन सत्य हमारा। 3 बार सत्य सत्य कह करके प्रमाणित किया। और वही मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या हुए अयोध्या में। भगवान ने वचन दिया है, 3 बार सत्य सत्य कह करके प्रमाणित किया और उसके बाद भी दशरथ जी की आयु 60,000 साल बीत गई, भगवान नहीं आए। बेटा बन के क्यों नहीं आए हो? जब 3 बार सत्य सत्य कह करके भगवान ने प्रमाणित किया है कि पूर्व में अभिलाष तुम्हारा नित्य तनय हो मैं आई, बार बार उसका उद्घोष किया। और उसके बाद जब बारी आई बेटा बन करके आने की तो बेटे की चाहत व्यक्ति को जवानी में होती है कि जब अवस्था बीत गई, मरने के किनारे आ गया, तब उम्मीद रखेगा बेटा होगा। 60,000 साल की उम्र बीत गई, अब बेटा बन के भगवान ने वचन दिया था आए नहीं, इसका मतलब भगवान भी झूठ बोलते हैं? नहीं, भगवान ने प्रमाणित किया इस बात को यहाँ पर कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई।
भगवान कहते हैं अगर मैं दशरथ के यहाँ बेटा बन करके आ जाता तो इस संसार में एक नियम बन जाता। लोग यही कहते कि भगवान तो ऐसे मिल जाते हैं, फिर गुरु की क्या जरूरत है। जब तक दशरथ जी अपने गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक मैं इनके यहाँ बेटा बन करके नहीं आऊंगा, चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए। और जब कहा गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, भगवान ने वचन दिया है मैं बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन अब गुरु की भूमिका क्या है उसमें? गुरु कौन सी भूमिका निर्वाह करता है? गुरु उपाय बताता है कि कैसे भगवान मिलेंगे। गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने उपाय बताया, भगवान ने कहा है बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन कैसे आऊंगा ये नहीं बताया है तुमको। ये उपाय अब मैं तुमको बता रहा हूँ, पुत्रेश यज्ञ करो तब वो आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो गुरु ने क्या किया? गुरु की भूमिका क्या है जीवन में? कहा गुरु भगवान को पाने का उपाय बताता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और जब गुरु जी के ने उपाय बताया तब भगवान बेटा बन करके आ गए। तो आज नारद जी ने देखा कि ध्रुव का संकल्प तो पक्का है, लेकिन ध्रुव अभी किसी को गुरु नहीं बनाया। और गुरु जब तक बीच में नहीं होगा, जैसे बगैर बचौलिए के शादी नहीं होती है, वैसे भगवान से जीव का संबंध जोड़ने वाला कोई संत सदगुरु जरूर चाहिए। क्यों? संत सदगुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संत का संबंध परमात्मा से बड़ा अटूट है। क्या? कि राम संत के बाप हैं। कौन है? कि राम संत के बाप हैं, और संत राम के पूत, और संतन होते जगत में तो रहते राम निपूत। अगर संत महात्मा नहीं होते, वेद शास्त्रों की रचना नहीं की गई होती, तो कौन जानता भगवान को? कौन थे राम, कौन थे कृष्ण, कौन थे नरसिंह? जब वेद शास्त्र पुराण नहीं होता तो कैसे जानते हम उसको? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। नारद जी आ गए। रुको बेटा ध्रुव, अरे बेटा ये घनघोर जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान को पाने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ। तो पहले के गुरु आज के जैसे गुरु नहीं रहते थे। पहले के गुरु चेला तो बनाते थे, लेकिन चेला बनाने के पहले उसको देखते थे कि चेला बनने की योग्यता है कि नहीं, उसकी परीक्षा लेते थे। अब आजकल की योग्यता थोड़ी दे है। आजकल तो गुरु जी के पास करोड़पति पहुंच गया, चाहे भले नंबर 2 काम कर रहा हो दिन रात, तो गुरु जी तुरंत ही कान फूंक देंगे, जबरदस्ती पकड़ के फूंक देंगे। क्यों? करोड़पति है, 10 बीस नहीं कर देगा, आश्रम में हमारी मोटी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक लोभी गुरु भीड़ है जिसका पैर नहीं छू पाएंगे। लाउड स्पीकर से मंत्र दिया जा रहा है, कान फुका के आ गए। अब गुरु जी के दर्शन करना हो तो गुरु जी के पास जाने में टैक्स लग रहा है, जमा करो 50,000। और गुरु जी को बुलाना हो तो 10-20 बीघा गेहूं नाश करवाओ पहले, हाँ, और 25-50 लाख रुपया रखो, तब गुरु जी आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो ऐसे गुरु, वैसे चेला। न गुरु परीक्षा कर रहा है, न चेला परीक्षा कर रहे हैं। चेला भी क्यों उसको गुरु बना रहा है? अरे जरूरत पड़ेगी, कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा तो हमारे गुरु जी के पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक बार फोन कर देंगे तो बच जाऊंगा। कहीं ट्रांसफर कराना होगा, गुरु जी एक बार फोन कर देंगे तो जहां चाहूंगा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए जाते हैं गुरु बनाने भाई। जो काली कमाई कर रहे हैं, काली करतूत कर रहे हैं, वो काली करतूत को छिपाने के लिए जा रहे हैं। तो एक बात याद रखना, जैसे चेला रहेगा फिर वैसे गुरु जी मिल जाएंगे। लोभी गुरु और लालची चेला, तो कहा यहाँ छोड़ दो, कहा नरकों में हो ठेली ठेला।
यहाँ सुख शांति छोड़ दो, वहां भी नहीं, मरने के बाद सुख शांति नहीं। अगर नहीं विश्वास है तो वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना, प्रमाण है। इसलिए नारद जी ने पहले देखा कि शिष्य बनने के काबिल है कि नहीं। नारद जी ने पहले समझाया, बेटा रे भी तुम छोटे हो, इसका वैराग्य कैसा है। ये जो आज घर त्याग करके आया है, अभी पता लगा जंगल में गया, इसको मैंने मंत्र दे दिया और कहीं सिंह ने गर्जना किया तो डर के मारे भाग गया, तो ऐसा तो नहीं है इसका वैराग्य। हमारा आपका वैराग्य नहर के जैसा है, कभी पानी आता है नहर में, कभी नहीं आता। हमारे आपके पास भी वैसे ही वैराग्य है। जहाँ घर में महाभारत मची, तू मैं भाई, तहाँ घर छोड़ के चले जाए, इससे अच्छा यही है। और जहाँ 2 घंटा बीता, थोड़ा क्रोध शांत हुआ, पप्पू की याद आई, झोरा उठाए, फिर चौराहे से घरे आ गया। तो हमारा आपका वैराग्य कैसे है, नहर जैसा है, कभी उठा कभी सूख गया। लेकिन जो सच्चा वैराग्य है वो गंगा जी के अविरल धारा की तरीके है। गोमुख से गंगा जी निकली है तो थोड़ा विस्तार, उससे आगे बढ़ी, थोड़ा भी और बढ़ी, और गंगा सागर में जाते जाते विस्तार हो गया, बढ़ता गया, घटता नहीं है। तो नारद जी ने पहले परीक्षा लिया। ध्रुव जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, बेटा बड़े बड़े महात्मा मर गए, साधना करते करते भगवान ही हो सकते। अरे नारद जी समझ गए, पक्का चेला है। तुरंत नारद जी ने मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना बेटा, और तुम्हें गोविंद की छवि का दर्शन तुम्हें जरूर होगा। जाओ। अब आज ध्रुव आए, और ध्रुव ने आकर के मधुबन में साधना करना शुरू किया। और साधना कैसे करें, त्रिरात वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। यजमान महोदय हमारे बहुत शांत हैं, क्या बात है, बोलते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गोविंदाय, वासुदेवाय गोविंदाय, वासुदेवाय गोविंदाय,
शरणं शरण्यं। ध्रुव ने जब अब सांस लेना बंद कर दिया तो तीनों लोक में हवा चलना बंद हो गई। देवता घबराए हुए भगवान के पास गए, प्रभु नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम, ये हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, वायु रुक गई है, कारण क्या है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है जो छोटी सी अवस्था में मेरी साधना कर रहा है, उसने श्वास लेना बंद कर दिया है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। और जो भगवान की छवि हृदय में दिखाई पड़ रही थी, अब वही भगवान जब सामने खड़े हो गए तो ध्रुव जी बड़े प्रेम के साथ देख रहे भगवान को, और भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? चलते समय अपनी माँ से भी नहीं पूछा कि मैया जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मुझको क्या करना पड़ेगा, माँ से भी नहीं पूछा। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया तो गुरु जी ने न बताया, न गुरु जी से हमने पूछा। अब भगवान सामने आ गए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए ये नहीं पता हमको। अपनी गलती पर विचार करके ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान ध्रुव को मुस्कुराता हुआ देख करके इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अगर किसी के सामने एक क्षण भी प्रकट हो जाऊं तो स्तुति की झड़ी लगा देता है। एक ऐसा भक्त मिला, इतनी देर से खड़ा हूं इसके सामने, कुछ बोल नहीं रहा, केवल मुस्कुरा रहा। ध्रुव के पास भक्ति तो है लेकिन ध्रुव के पास ज्ञान नहीं है। आज भगवान ने क्या किया? कहा भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के और ध्रुव जी के गालों पर स्पर्श करा दिया, क्योंकि भक्ति के अधीन ज्ञान वैराग्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के अधीन नहीं है। भक्ति कैसी है? सासो स्वतंत्र अवलंब नयाना अत्यहीन ज्ञान विज्ञाना। जैसे ही भगवान ने कृतांजलि कम ब्रह्ममय नकम गुना, जैसे शंख का स्पर्श कराया, अब ध्रुव के अंदर ज्ञान की जागृति हो गई, और ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके 12 श्लोकों में स्तुति किया। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, इस शरीर में जो मुख में आपने जो जबान दिया है, जो वाणी दिया है, इसमें जो बोलने की सामर्थ्य है वो आपकी दी हुई है। अगर आज आपने कृपा नहीं की होती तो मैं तो मौन खड़ा था आपके सामने, और आपकी कृपा ऐसी है मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। तो मेरे अंदर जो वाणी में जो बोलने की सामर्थ्य है वो आपकी है, जो इन स्थानों में सुनने की सामर्थ्य है, हाथ में सत्कर्म करने की सामर्थ्य है, पांव में चलने की सामर्थ्य है, इस शरीर में जो चेतना है, इसमें जो शक्ति है, हे गोविंद, वो सब आपकी दी हुई है, आपकी शक्ति है। मैं आपके चरणों में बारंबार नमन कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे रहने के लिए मैंने एक लोक का निर्माण कर दिया है जिसका नाम है ध्रुव लोक। तुम उस लोक के अधिपति बनकर के रहोगे सप्तऋषि मंडल के पास में, लेकिन उसके पहले तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करना होगा। ध्रुव
ध्रुव जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान भी मिले और भगवान के मिलने के बाद फिर संसार में आना, ये तो बड़े दुख की बात है। प्रभु आप मिल गए, उसके बाद फिर मुझे संसार में भेज रहे हो। भगवान ने कहा कि ध्रुव, जब तक ये हृदय में आसक्ति होती है ना, तब तक मेरी भक्ति का अधिकारी ये जीव नहीं बन पाता। जैसे रामायण में लोग कहते हैं कि जब रावण ने विभीषण को लात मारी तो विभीषण भगवान की शरण में चला गया। तो क्या विभीषण की शरणागति को सच्ची शरणागति मानते हो? अगर विभीषण भगवान की शरण में गया रावण के लात खाने से, तो क्या विभीषण की सच्ची शरणागति थी? काकोट नहीं थी। विभीषण की शरणागति अभी भी पक्की नहीं थी। क्यों? अगर विभीषण की शरणागति पक्की होती तो विभीषण अकेले जाते। विभीषण अकेले नहीं गए। कैसे गए? कहा सचिव संग लय नभ पथ गयो। राजा का प्रधान अंग है मंत्री। अगर मंत्री है साथ में तो उस राजा का उजड़ा हुआ राज्य बस जाएगा। अगर राजा का मंत्री गड़बड़ है, मेरा अंग गड़बड़ है, तो बाकी सब अंग बढ़िया हो लेकिन सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा इसलिए मंत्री को साथ में लेकर के गए। राज्य करने की इच्छा थी, क्योंकि लंका का राजा रावण नाम का था। लंका का राजा रावण नाम का राजा था। लंका का पूरा काम विभीषण ही करते थे। रावण ने यही कहा ना कि करत राज लंका सत्यागी। राज्य तो केवल मेरे नाम पे था, लेकिन राजा तो मैं बना जरूर था, लेकिन पूरा काम तो तू ही करता था। लेकिन उसके बावजूद भी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तू मेरे विरोधियों का साथ देने पे उतारू है। करत राज लंका सत्यागी होई जो कर कीटे भागी। तो इसलिए राज्य करते थे तो राज्य का लोभ था, आसक्ति थी। और आसक्ति ऐसा शब्द है, आसक्ति अक्षर ही देखो कैसा है। आसक्ति जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति लेकिन जा नहीं सकती। इसीलिए जब मंत्री लेकर के गए तो एक बार भी राम जी ने विभीषण से नहीं कहा कि आइए भक्तराज विभीषण। यहाँ अगर पड़ोसी गड़बड़ मिल जाए तो भजन करना मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारे लंका में तो हनुमान जी का माथा खराब हो गया। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। पूरा राक्षस के निवास है और उस राक्षसों के बीच में तुम मेरी भजन कर रहे थे ऐसी विषम परिस्थिति में। और उसके बगल में भजन कर रहे थे। कहा किसके? कहा जिसके कान में स्वाहा वेद मंत्र सुनाई पड़ जाए तो किसी का इंतजार नहीं करता, आप ही उठ जावे रह न पावे जो कह वेद पुराना। अगर वेद पुराण का मंत्र सुनाई पड़ जाए तो स्वयं रावण दौड़ पड़ता था मारने के लिए। मारता ही नहीं था, दुनिया से टिकट फाइनल कर देता था। ऐसे आतताई रावण के बगल में रह करके श्री राम जय जय राम किए। आज लंका छोड़ करके पत्नी बेटा छोड़ करके आ गए तो राम जी को एक बार तो कहना था कि आइए भक्तराज विभीषण। लेकिन राम जी ने कहीं कहा भक्तराज विभीषण आओ भक्त विभीषण। नहीं, जात ही राम तिलक ते ही सारा। तिलक कर दिया। क्यों? शरण में आए थे तो तिलक करने की क्या जरूरत थी? और यही नहीं, जब भी पुकारा विभीषण को कि कहो लंकेश सहित परिवारा अकुशल कुठार बास तुम्हारा। और जब तिलक कर दिया भगवान ने तब बुद्धि खुली। और तब विभीषण जी स्वीकार करते हैं प्रभु और कछु प्रथम वासना रही अब नहीं है। भगवान ने कहा रही ना, तो जो रही पहले उसको खत्म करके आओ। तो ऐसे ध्रुव से भगवान ने कहा कि अगर आज सुरुचि ने तुम्हें गोदी से नीचे नहीं उतारा होता तो तुम जंगल में क्यों आते?
तो गद्दी से नीचे उतारे गए, तब ने आए यहाँ। तो पहले बेटा 36,000 वर्ष राज्य करोगे उस गद्दी पे बैठ के, और उसके बाद आना यहाँ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। उस 36,000 वर्ष की अवधि में एक दिन सुरुचि के बेटे उत्तम का युद्ध एक यक्ष से हुआ। यक्ष ने उत्तम को जब मार दिया तो अपने भाई उत्तम का पक्ष लेकर के कई यक्षों का वध कर दिया ध्रुव ने। ऐसा भयानक युद्ध किया कि अंत में मनु महाराज को बीच में आकर के कहना पड़ा, बेटा ध्रुव तुम भगवान के भक्त हो, और भगवान के भक्त का ये हिंसा करने का मार्ग नहीं है, इसलिए कहा अपने इस युद्ध को विराम करो। और युद्ध को रोक करके ध्रुव की मित्रता यक्षों के अधिपति कुबेर के साथ करवाई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इन्हीं ध्रुव महाराज के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए। राजा अंग के बेटा हुए राजा बेन। अब बेन ऐसा दुष्ट हुआ, उसने कहा इस धरती पर कोई भी पूजा पाठ होगा, कोई अगर मंत्र का जप करेगा तो हमारे नाम का जप करेगा, क्योंकि राजा प्रजा के लिए भगवान होता है। अगर आहुति पड़ेगी तो बेनाय स्वाहा, मेरे नाम से आहुति डाली जाएगी। ऋषियों ने कहा ये ध्रुव के वंश में कहा राक्षस पैदा हो गया है। ऋषियों ने समझाया, देखो महाराज राजा प्रजा के लिए भगवान जैसा होता है, क्योंकि रक्षा करता है, लेकिन भगवान नहीं होता। इसलिए ये भगवान होने का विचार त्याग कर दो और भक्ति के कार्य में बाधा मत डालो, धर्म को नष्ट करने का प्रयास मत करो। लेकिन राजा बेन ने एक बात नहीं सुनी ऋषियों की। तब ऋषियों ने कहा अरे तो महादुष्ट है, एक काम करो मारो इसको, मारो मारो मारो। और जब ऋषियों ने कहा मारो मारो तो डर गया वो। और जब ऋषि सब मारो मारो करके दौड़े तो इतना भयभीत हो गया कि सिंहासन से गिरा और सच में मर गया, डर के मारे मर गया। ऋषियों ने कहा अरे हम तो इसको डरा रहे थे तो सच में मर गया, अब इस वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तो ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। अब मंथन किया तो एक बौना काला काला पुरुष पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं कहाँ रहूं, मैं कौन हूं। तो ऋषियों ने कहा कि पहले निषीद माने बैठ जाओ। तो उसी के द्वारा निषादों का वंश चला। और जब दोबारा समुद्र इनके शरीर का जब मंथन किया तब इन्हीं के शरीर के द्वारा स्वयं भगवान ही पृथु के रूप में आज प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और जैसे पृथु आए सारे ऋषियों ने ब्राह्मणों ने सबने स्तुति किया। तो आज पृथु महाराज ने कहा भैया महिमा उसकी गाई जाती है जिसने जीवन में कुछ किया हो, और मेरा भी अभी जन्म हुआ है, मैंने कुछ किया नहीं तो हमारी स्तुति क्यों। ऋषियों ने कहा कि महाराज ये धरती सब कुछ अपने में छुपा लिया है, आपकी प्रजा भूखों मर रही है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, नदियों में जल नहीं है। हम लोग जो घर में अनाज था उसको भी बो दिया, जमीन में ले जा करके उसको भी इसने छुपा लिया। आपकी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, अपने प्रजा की रक्षा कीजिए। जैसे इतना बताया तुरंत ही पृथु महाराज ने अपने धनुष को उठाया, बाण को उठाया और धरती की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। वसुधे त्वां वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखे। अरे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा, वसुधे त्वां वधिष्यामि। अरे जो इतना कहा तो धरती मैया कांप गई। अरे यही प्रभु तो हमको रसातल से अपनी दाढ़ों पर उठा करके 12 बन के ले आए और वही हमें मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो तुरंत ही गाय के रूप में सामने आ गई। धरती मैया ने कहा कि प्रभु जब जीव में पात्रता नहीं होती तो सारी वस्तु मैं अपने में समेट लेती हूँ, ये आपका ही आदेश है।
आप एक काम कीजिए, आप बछड़ा बनाइए और बछड़ा बना करके मुझसे सारी चीजें फिर आप निकाल लीजिए। जिसको जो आवश्यकता हो मुझसे आप दूध के रूप में दोहन कर लो। तो पृथु महाराज ने आज स्वयं भू मनु को बछड़ा बनाया और हाथ का पात्र बनाया। उसके बाद धन धान्य आदि का दोहन किया। देवताओं ने अपने गुरु को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके सारी वस्तुएं उन्होंने आज दोहन किया। दैत्यों ने लोहे का पात्र बना करके मदिरा आदि का दोहन किया। जिसकी जैसी इच्छा थी उस सब वस्तुओं का दोहन करके इस धरती को समृद्धवान बना दिया। ध्रुव जी के आज वंश में पृथु महाराज हुए जिन्होंने धरती को समृद्धशाली बनाया। इसी से इस धरती का नाम पृथु महाराज के द्वारा कहा उन्होंने इस धरती को धन धान्यादि से संपन्न बनाया। इसीलिए पृथु के नाम से इस धरती को पृथ्वी कहा गया है। आज इसी वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने अपने जीवन काल में बहुत सारी यज्ञ किया और जितनी यज्ञ किया यज्ञ में खूब बलि दिया। एक बात समझ लो, आजकल भी लोग कुछ ऐसे हैं जो बलि परंपरा को बहुत मानते हैं कि बलि दे देंगे तो हमारे घर में हमारे परिवार में शांति होगी। एक बात याद रखना, भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि है और उस परमात्मा को अगर खुश करना चाहते हो और उसकी बनाई हुई सृष्टि में उसके जन्म दिए हुए संतानों को मार करके अगर सुख शांति चाहते हो तो याद रखना कि अगर एक साधारण बेटे को मार करके तुम मत बैठा और नहीं सब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्राचीन बरही ने उस यज्ञ में बहुत से पशुओं की बलि दिया। तो पशुओं में बलि देने की जो परंपरा बनाई गई इसलिए बनाई गई जो लोग हमेशा बलि देते थे ये वेदों ने बता दिया कि जब यज्ञ करो तब बलि दो। तो काहे यज्ञ करोगे तो काहे बलि दोगे। तो जो पशुओं की हत्या हो रही है वो हत्या बंद हो जाएगा। अब बलि देने के लिए भी नियम बताया गया। हमारे हिंदुओं के यहाँ भी अगर बलि की परंपरा है तो बलि किसकी दी जाती है? भूरे कुम्हे की, जल वाले नारियल की, नींबू की, जायफल की। किसी जीव की हत्या करना हमारा सनातन धर्म समर्थन उसका नहीं करता। अहिंसो परमो धर्म। अब राजा प्राचीन बरही यज्ञ करते थे, खूब बलि देते थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा यहाँ आओ, थोड़ा ऊपर देखो। और ऊपर देखा तो जिसको जिसको बलि में काटे थे दे वो सारे जानवर ऐसे ऐसे सर हिला रहे थे। नारद जी से कहा कि ये क्या कर रहे हैं? कहा ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम मर करके जाओगे तो ये तुमको अपनी सींगों से मारेंगे क्योंकि तुमने बलि दिया है। इसलिए कहा महाराज रे इससे बचने का उपाय कहा। अब उपाय तुमको मैं क्या बताऊं। तो आज 84 लाख योनियों में अब परमात्मा को भूल जाए। जब तक सत्य का बोध नहीं होता तब तक हम लोग क्या करते हैं? कहा काल ही कर्म ही ईश्वर ही आप भूला। आज जब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य समझाया तो प्राचीन बरही की रूह कांप गई। उन्होंने वहीं से हिंसा वृत्ति का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इन्हीं मनु महाराज के जो दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन में आना स्वीकार कि मैं इस गृहस्थ जीवन में फंसना नहीं चाहता हूं। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव प्रियव्रतो भागवत थे
तो एक दिन मनु महाराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि पिताजी जब से आप हमको मंत्र पढ़ा रहे हो तब से मैं देख रहा हूँ कि सामने जो ये बिल है इसमें 999 चींटी अंदर चली गई। पिता ने कहा ओहो मैं इसको मंत्र पढ़ा रहा हूँ, ये चींटी गिन रहा है कि कितनी बिल के अंदर गई, ये तो मूर्ख पैदा हो गया। पिताजी ने कहा तू मेरी कोख में मूर्ख पैदा हो गया। तो इतना कहा तो भरत जी अंदर अंदर खुश हुए, आहा क्या बात है, पिताजी से सर्टिफिकेट मिल गया मूर्खों वाला, अब तो डिग्री भी लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब पागलों जैसे बन करके रहने लगे और इनके वियोग में इनके पिताजी मर गए। दमरी के नहीं करता है, कोई काम में लगा दो तो पागलों जैसी हरकत करता है, एक काम करो इसको भगाओ यहाँ से। ये संसार ऐसे है भैया, अगर आप ठीक ठाक हो, हाथ पैर आपका बढ़िया हो, स्वास्थ्य सही हो, शरीर में आपके कोई तकलीफ ना हो और सुबह शाम आराम से खाओ और चढ़ाई के पंखा तान चदरा सो, तो 4 दिन के बाद बाबूजी कहेंगे कि अगर ऐसे लालीपना करना है तो घर छोड़ के भाग जाओ। हाँ? ये संसार स्वार्थ से जुड़ा है भाई, हटा दिया। भाइयों ने कहा हटाओ इसको, भाइयों ने कहा कि नहीं रुको, एक घर का काम करे न करे छोड़ो, इसको एक काम करो, इसको खेत में इसको एक चारपाई दे दो, मचान बना दो, वहीं रहेगा और वहां रहेगा तो जो चिड़िया आदि आते हैं चुन जाती हैं दाने तो रहेगा, तो खाता रहेगा, इतना तो कर ही लेगा। अब लगा दिया खेत की रखवाली में, और जब चिड़िया आई चुनने के लिए उनको हटाने की कौन कहे, हाथ जोड़ करके कहा राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर के। अब एक दिन भाइयों ने देखा, कहा है तो पागल, सच में पागल है, हटाओ इसको मारो। अब जब मार करके भगा दिया तब बाबा बिल्कुल निश्चिंत होकर के घूमने लगे, सारे बंधन से मुक्त। लेकिन एक दिन फंस गए बाबा, कुछ चोरों ने, उन चोरों की टोली थी, चोरों का जो सरदार था उसके पास कोई संतान नहीं थी। बढ़िया नहलाया धुलाया, तेल काजल श्रृंगार बढ़िया किया और खूब बढ़िया बढ़िया खाने को दिया। तो जड़ भरत जी ने कहा ये भैया तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, इतनी सेवा तो हमारे भाइयों ने आज तक नहीं किया। चोरों ने कहा अभी बाद में पता चलेगा, खाओ पहले। और उसके बाद जब ले गए काली जी के सामने ले गए, कहा सर झुकाओ। अब काली जी के सामने जब सर झुका के खड़े हुए और चोरों का सरदार तलवार लेकर के आया सर काटने के लिए, तो माँ भगवती ने सोचा कि देखो इन दुष्टों को, हमारे भक्त को ला करके मेरे सामने मारना चाहते हैं। उसी समय कहा भद्रकाली प्रकट हुई और चोरों के सरदार के हाथ से तलवार खींच करके और जितने चोर थे उनकी ही बलि चढ़ा दिया। अब बाबा सारे चोर धराशायी, अब बाबा निश्चिंत होकर के घूम रहे थे। एक दिन सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके और कपिल भगवान के पास गंगा सागर ज्ञान लेने जा रहा था। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा महाराज ये पालकी अब नहीं जाएगी। क्यों? एक कहारे बीमार हो गया। तो रहुगण ने कहा कि कोई मिल जाए लगाओ, जो मिल जाए, राजा के लिए पूरी प्रजा उसकी सेवक है, जो मिले लगाओ। अब कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए, लगो पालकी में। अब बाबा हर हाल में मस्तराम मस्ती में आग लगे, बस्ती में उनसे क्या लेना देना। अब कंधे पे पालकी रख दिया, पालकी लेकर के चले। लेकिन ये देखते जाते थे नीचे, अगर कोई कीट पतंगा मिल जाए तो कूद पड़ते, कहीं पैर से दब न जाए। अब पालकी उठाने वाला अगर कूदेगा तो पालकी में बैठने वाले से पूछो उसका हाल क्या होगा।
जब बाबा कूदते तो जो राजा बीच में बैठा था पालकी में, ऊपर जो डंडा लगा था उसका सर उसी में खट खट लड़ रहा था। अब उसका सर बार बार टकराने लगा। उसने डांटा बड़ी जोर से, है पालकी चलाना नहीं आता। सारे कहारों ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार भर्ती हुआ है कूद रहा है, शायद इसको पता नहीं है मेरे विषय में। सुनो, जड़ भरत जी बिल्कुल शांत। रहुगण ने कहा कि करो चिकित्सा दंड पाण लियो, मैं दंड देने में जमराज की भांति हूँ। अब अगर सही से पालकी नहीं चलाया ना तो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। लेकिन बाबा अपने मस्ती में चल रहे थे, जहां कोई मिल जाए तो कूद पड़े। रहुगण ने कहा हमको लगता है शरीर से कमजोर है क्या है? सैनिकों ने कहा नहीं महाराज कमजोर नहीं, बड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा है। अरे हमको लगता है कि ये शरीर मोटा ताजा है, ये पता नहीं कैसा है, इससे भार नहीं उठ रहा, ये तो जीते जी मृत्यु के समान है, मुर्दा जैसा है। जब इतना कहा तब जड़ भरत जी ने कहा कि अगर आज मैं नहीं बोला तो रहुगण नरक चला जाएगा, और यदि रहुगण नरक चला गया तो संतों की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। लोग यही कहेंगे कि जिस राजा को, जिस रहुगण को जड़ भरत जैसे संत ने अपने कंधों पे उठाया था, वो जड़ भरत भी नरक में चला गया, और रहुगण को भी नरक की यातना भोगनी पड़ी। जब इतना कहा तब आज जड़ भरत जी पहली बार जीवन में बोले, राजन जीवन मृतत्व नियमेन राजन आद्यांत वाद्याद्विकृत सदृष्टम। राजन मोटा और पतला होना शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। जन्म लेना और मरना शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। अब तुम कहते हो कि मेरी चिकित्सा करोगे, मुझको दंड दोगे, दंड देने में यमराज की तरीके हो, तो एक बात याद रखना, जिसको तुम दंड दोगे वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको दंड आप दे नहीं सकते। तुम शरीर को दंड दोगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा को कोई दंड दिया नहीं जा सकता। क्यों? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम वेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। जब आज जड़ भरत जी बोले तब रहुगण ने पालकी के अंदर से झांका नीचे कि अरे ये तो मैं बातें सत्संग में सुनता था, ये पालकी ढोने वाला कहार इस तरीके बोल रहा है। देखूं तो और जो पालकी से सर बाहर निकाल करके देखा और जड़ भरत जी के कंधे पर जब जनेऊ देखा तो पालकी से कूद पड़ा रहुगण। अरे महाराज क्षमा करना, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो? कष्टो निगूढ़श्चरसे द्विजानां। आपके कंधे पर जनेऊ है, ये तो निश्चित हो गया कि आप ब्राह्मण हो। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, इतनी गूढ़ बातें बताने वाले आप कौन हो? जिस कपिल के पास जा रहा हूँ कहीं वही कपिल भगवान तो नहीं हुआ, या इस अवधूत वेश में घूमने वाले आप सुखदेव तो नहीं हो, या अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाने वाले दत्तात्रेय तो नहीं हो। आप कौन हो? महाराज अपना परिचय दीजिए, क्योंकि नाहं विशंके सुरराज वज्रान् न त्रयस्य शूलानयमस्य दण्डात्। अगर एक बार मेरे सामने देवराज इंद्र अपना वज्र लेकर के खड़े हो जाएं तो मैं देवराज इंद्र से भी नहीं डरता।
शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंडपात से नहीं डरता, किसी भी देवता से नहीं डरता उसके अस्त्र शस्त्र से, लेकिन शंके मैं ब्राह्मण से बहुत डरता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का अपराध करने वाला परिवार कभी कुशल पूर्वक नहीं रह पाता है। आप बताइए आप कौन हो? जड़ भरत जी ने कहा रहुगण अकोविदः कोविदवाद वादान, बात को ज्ञानियों जैसे करते हो लेकिन हो बड़े अज्ञानी। तुम सारी प्रजा को अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, सबको सेवक समझते हो। एक बात याद रखना, इस संसार में न कोई राजा है न कोई प्रजा है, सब अपने कर्म का भोग रहे हैं। ये त्याग दो अपने विचार से, ये सारी प्रजा तुम्हारी सेवक है, तुम इनके मालिक हो। तुम तो एक छोटे से देश के राजा हो, सौवीर देश के, लेकिन मेरे विषय में शायद तुम्हें नहीं पता है। अहम पूरा भरतो नाम राजा, भरत का नाम सुना है राजा भरत का? अरे महाराज वो तो पूरे धरती के राजा थे, तो कहा मैं वही भरत हूँ। अहम पूरा भरतो नाम राजा, लेकिन आज सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे सामने लंगोटी लगा के खड़ा हूँ। इस संसार का सत्य ही है, यहाँ से व्यक्ति आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है। इसलिए अपने पद का अभिमान त्याग कर दो। आज रहुगण को ऐसा उपदेश किया कि रहुगण जिस ज्ञान के लिए जा रहा था, आज उसको जड़ भरत जी के द्वारा भरपूर ज्ञान मिला। आज कालचक्र आदि का वर्णन किया गया, भटाटवी आदि का वर्णन से सुखदेव जी ने किया। उसके बाद नरक की यातना का जब वर्णन किया तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव इस नरक की यातना से बचने का कोई उपाय है? कहा हाँ एक उपाय है। क्या? कहा जैसे अगर कोई पाप हो जाए तो पाप के कारण ही नरक भोगना पड़ता है, तो अगर कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो, और अगर प्रायश्चित नहीं करोगे तो नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। उदाहरण में जैसे अगर आपका कपड़ा सफेद है, ठीक, कुछ खाते पीते समय आपके कपड़े पर कोई चीज गिर गई, दाग लग गया। अगर दाग लग गया और उसी समय आपने उसको दाग को छुड़ा दिया तो ठीक, और अगर आपने उस समय उसको दाग को नहीं छुड़ाया और दाग पे दाग लगता चला गया तो फिर अंतिम में आपको उस दाग को छुड़ाने के लिए धोबी को देना पड़ेगा ना, अपने से नहीं छूटेगा। और जब धोबी के पास जाएगा तो धोबी फिर पथरा पे पटक पटक करके फिर दाग छुड़ाता है। तो वैसे कहा जैसे धोबी कपड़े के दाग को अगर आपने तुरंत नहीं छुड़ा दिया और दाग पे दाग पड़ता गया तो धोबी के पास जाएगा तो धोबी पत्थर पे पटक करके दाग छुड़ाता है। वैसे इस जीवात्मा के लिए ये मानव शरीर वेदांत परमात्मा ने चद्दर दिया था। इसमें अगर कोई दाग लग जाए, कोई पाप हो जाए तो उसी समय उसका प्रायश्चित कर लो, दाग छुड़ा लो प्रायश्चित करके। और नहीं छुड़ा लिए और दाग पे दाग पड़ता चला गया तो फिर धोबी घाट जाएगा। और धोबी घाट कौन है? कहा जमराज जी। फिर जमराज जी के घर में जाएगा, फिर वहां जमदूत पटक पटक करके फिर कड़ाहे में तल करके भाले से कोच करके तुम्हारा दाग छुड़ाएंगे। अब जो इतना कहा तो परीक्षित ने कहा हे गुरु जी, पूरे जिंदगी में कोई न कोई जाने अनजाने पाप होता ही रहता है, तो कितना प्रायश्चित करेंगे? तो कोई सरल उपाय नहीं है? कहा एक उपाय है। क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल एक उपाय है। क्या? कहा केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, गोविंद का भजन करो, इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है, अपने आप पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। गुरुजी किसी ने मुक्ति पाई? कहा अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। कान्य कुब्जे तुझा कश्यप दासी पतिर अजामिलः
अजामिल ब्राह्मण जाति का कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, लेकिन कहा गया है कि कब कुछ संग में पड़ करके किसका जीवन व्यर्थ में चला जाए कोई पता नहीं है। एक दिन हवन करने के लिए लकड़ियां लेकर के उधर से अजामिल चला रहा था। अब एक शूद्र एक वेश्या से मस्करी कर रहा था। जैसे वेश्या को इसने देखा तो वेश्या पे इसका चित्त ऐसा जमगा कि इसके चित्त में ही वेश्या चिपक गई। इसने अपनी ब्याहिता पत्नी को बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, वेश्या को लाके घर में रख लिया। अब वेश्या के लिए चोरी करता है, धन लाता है। एक दिन कुछ महात्मा हरिद्वार जा रहे थे, रात हो गई तो उसी गांव में आए। गांव के लोगों से पूछा, भैया कोई ब्राह्मण का घर बढ़िया हो तो बताओ, हम लोग रात में रहेंगे, सवेरे चले जाएंगे। तो गांव के लोगों ने कहा, महात्मा लोग फोकट में घूमते खाते हैं, बता दो अजामिल का घर। महाराज वो बड़ा वाला मकान है ना, बहुत बढ़िया आदमी है वो, जाओ। और जो महात्मा लोग गए, उस समय अजामिल चोरी करने के लिए गया था, वेश्या थी। और जब महात्मा लोग रुके तो वेश्या ने कहा, महाराज हमारे दरवाजे पर रहोगे तो एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर किसी के दरवाजे पर कोई अतिथि अगर भूखा सो जाए तो उसके घर के मालिक को दोष लगता है। तो महाराज पहले आपको मैं भोजन की व्यवस्था कर दूं, आप भोजन बना लो, भोजन करके फिर रात्रि में विश्राम करो, सुबह चले जाना। महात्माओं ने कहा ठीक है, लाओ। अब उसने सारी व्यवस्था किया, संतों ने भोजन बनाया, भोजन करके सब लेट गए। और जब सो गए 2:30 बजे रात चोरी करके अजामिल आया। और जब दरवाजे पर देखा तो महात्मा सब लेटे पड़े सो रहे थे। तुरंत गठरी नीचे रखा, महात्माओं के पास गया। उसने सोचा, बताओ हम दूसरे का माल लपेटने में लगे हैं और हमारा ही माल लपेटने यहाँ आ गए, ये कहाँ से आ गए? अजामिल गया महात्माओं के पास, बड़ी तेज डांटा, है बाबा कहाँ से आए हो? चमेली धर्मशाला समझ रखा है इसको, भागे यहाँ से। अब जो डांटना शुरू किया तो जितने महात्मा सोए थे सब उठ के बैठ गए। चेलों ने कहा, गुरुजी आदमी ठीक नहीं है, हमारी बात मानो तो रात में हरिद्वार का रास्ता पकड़ लो। गुरु ने कहा, रुको बेटा, ये बिगड़ा हुआ आदमी है। पहले महात्माओं की जमात चलती थी, गांव-गांव महात्मा लोग घूमते थे तो उससे कोई फायदा होता था क्या? पहले महात्माओं की जब जमात चलती थी तो जिस गांव में देखते थे कि यहाँ के लोग ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो वहीं महात्मा लोग डेरा डाल देते थे, वहीं सत्संग करते, कथा बार्ता करते, उनको ज्ञान देते, उनको सुधारते। तो पहला सुधार तो समाज का होता था और दूसरा सुधार होता था जो नकली महात्मा घूमते रहते थे वो पकड़ लिए जाते थे। वो महात्मा लोग पूछते थे कौन से गुरु के चेला हो, कौन सा अखाड़ा है, कौन सा संप्रदाय है, और नहीं बता पाते थे तो दे चिमटा। तो नकली महात्मा नहीं बनने पाते थे और समाज बिगड़ने नहीं पाता था। अब महात्मा ने देखा कि वो बहुत बिगड़ा आदमी है। अब जब चिल्ला रहा था अजामिल तो वेश्या निकल करके आई, शोरगुल सुना तो अरे तुम महात्माओं से इस तरीके से बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से आए हैं। अरे पूछना है तो रात में पूछना जरूरी है, सुबह पूछ लेना। चलो अंदर। अजामिल को लेके अंदर चली गई। चेलों ने कहा कि गुरुजी मौका बढ़िया है, निकल लो। गुरुजी ने कहा कि बेटा इसका कल्याण करके तब जाएंगे। चेलों ने कहा कि गुरुजी इसका कल्याण हो न हो, लेकिन लगता है कि हमारा कल्याण जरूर कर देगा, आदमी ठीक नहीं। अब सुबेरा हुआ, अजामिल सो के उठा तो अजामिल को लगा कि सब चले गए होंगे बाबा लोग, और जब देखे तो सारे महात्मा वो भौरी टिक्कर लगाते बैठे हैं, अभी गए नहीं। महात्माओं ने कहा कि बेटा हमारी लोगों की एक आदत बहुत खराब है। क्या? हम जिसके यहाँ खाते हैं खाने के बाद दक्षिणा लेते हैं, तो अभी दक्षिणा नहीं मिली इसीलिए रुके हैं, दक्षिणा दे दो हम जाएं। अजामिल ने महात्मा को पकड़ा और ले गए एक किनारे, कहा मेरा नाम पता है? मेरा नाम है अजामिल, और न पता हो तो पता कर लो गाँव कैसा आदमी हूँ। जिसने तुम्हें हमारे घर का स्थान बताया गलत बताया। महाराज मुझसे दक्षिणा लोगे? ऐसा आदमी हो कि तुम्हारा दंड कमंडल नहीं छीन रहा हूँ, बस सिर्फ भलाई है समझ लो, और नहीं तो मारता और दंड कमंडल छीन करके मार के भगा देता तुमको।
चेलों ने कहा कि गुरुजी मैं काहे से कह रहा हूं कि बहुत हरामी आदमी है, निकल लो यहाँ से, लेकिन कभी दक्षिणा के चक्कर में रुके हो। गुरुजी ने कहा कि बेटा जामिल, दक्षिणा में तुम्हें धन नहीं देना तो ये तुम्हारी पत्नी को बेटा होने वाला है, इसका नाम नारायण रख देना। अरे बेटा मेरा होगा, मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगा, तुम्हारे कहने से रखूंगा। बेश्या ने कहा अगर महात्मा लोग कह रहे तो नाम रख देने में क्या बुराई है। ठीक है महाराज, जाओ। अब बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब 85 वर्ष की अवस्था हो गई, कहीं से भी आता है तो उसी छोटे बेटे को पुकारता है, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण वो काम करो। एक दिन जमराज के दूत आ गए, और जब जमराज के दूत लगे बांधने अजामिल को, तो अजामिल घबराया। अब अजामिल सोच रहा है इनसे कौन बचाएगा, कोई दिख नहीं रहा। और जब नजर दौड़ाई तो देखा कुछ दूर पे बेटा खेल रहा था वही। तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ नारायणा। अब जैसे कहा अरे ओ नारायणा, तो भगवान को लगा कि अजामिल हमको पुकार रहा है कि अरे ओ नारायण आ। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जल्दी से जाओ, अजामिल को लेके आओ, बचाओ उसको, अजामिल को। अब 4 हाथ वाले आए और जमदूतों को मार करके किनारे कर दिया। आज जब किनारे कर दिया तो जमदूतों ने कहा भैया तुम कौन हो, तुम कहां से आए? हम तो इस पापी को लेने आए हैं। तो भगवान के सेवकों ने कहा हम इसको बचाने आए हैं। क्यों? अरे मेरे प्रभु का नाम लिया इसने। अरे ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे को बुलाया है। एक बात बताओ, तुम धर्मराज के सेवक हो? हाँ। तो धर्मराज के सेवक हो तो धर्म की व्याख्या पता है? अगर पता है तो कुछ बताओ। तो जमदूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो यहाँ धर्माद् परयः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं प्रतिपाद्य कर रहे हैं, नारायण का प्रतिपादन वेद कर रहे हैं। वेद ही नारायण है, नारायण ही वेद है। वेदों में नारायण का नाम भरा पड़ा हुआ है। तो कहा जब वेदों में नारायण का नाम भरा पड़ा हुआ है तो नारायण नाम वेद में आज से है, वेद आज बना है। ये मेरे प्रभु का नाम अनादिकाल से है। अगर मेरे प्रभु का नाम कोई अपने बेटे का नाम रख देगा तो उसका हो जाएगा। मार करके भगा दिया। अजामिल सोच रहा है अगर आज किसी तरीके बच गया तो सारे गलत काम छोड़ दूंगा। अब भगवान के सेवकों ने बचा दिया। आज अजामिल केवल प्रभु के नाम के बल पर आज अजामिल आज उस दुर्गति से बच गया। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो समझो कि भव से तरण मिल गया है। मरते समय तो समझो कि भव से तरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में, अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है।
संतों की संगति कुसंगति मिटाए, संतों की संगति कुसंगति मिटाए, प्रभु से मिलन का राह दिखाए। जिसने किया साधु संतों की संगति, जिसने किया साधु संतों की संगति, सुंदर से आचरण मिल गया है। मरते समय मुझसे हरि नाम निकले, तो समझो भव से तरण मिल गया है। घड़ी मौत की उसकी सिर पे जबाई, घड़ी मौत की उसकी सिर पे जबाई, तो बेटे नारायण की कीरत लगाई। नारायण ने समझा, नारायण ने समझा हमें है भुलाता, नारायण समझा हमें है बुलाता। नरक से उसे उदरण मिल गया है। मरते समय मुझसे हरि नाम निकले, तो समझो भव से तरण मिल गया है। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। श्वासों में निसी जो भी जपेगा, श्वासों में किसी दिन जो भी जपेगा, जीवन का उसको परम मिल गया है। मरते समय मुझसे हरि नाम निकले, तो समझो कि भव से तरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के पार्षदों ने अजामिल को मुक्त करा दिया और जमदूतों को जमराज ने बताया कि जिसकी वाणी पर मेरे प्रभु का नाम न निकले उसको लेके आना। जिह्वा नवति भगवद गुण नाम धेयम्
स्मरतित चरणारविंदम। यमराज के दूतों ने कहा कि आज निश्चित कर दो किसको लाना है किसको नहीं लाना, नहीं तो हर कोई बेटे का नाम भगवान के नाम से रख लेगा और भगवान के सेवक बचा देंगे। तो यमराज ने कहा कि भैया जिसकी वाणी कभी मेरा नाम न ले भगवान का उसको लाना, जिसका मस्तक भगवान के सामने बड़ों बुजुर्गों के सामने न झुके उनको लाना, जिनके चरण कभी तीर्थ की ओर न बढ़े हों उनको लाना, जो पापी हों जिन्होंने कभी गोविंद को याद न किया हो उन पापियों को ही मेरे पास लाना, लेकिन जिसने कभी भगवान से अपना संबंध जोड़ रखा है उसके पास भूल करके भी मत जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आज अजामिल जैसे दुरात्मा को आज के चिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा, गोविंद के परायण होने में आज उसका कल्याण हो गया, अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया और वो नरक की यातना से बच गया। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने उस सृष्टि विषय प्रश्न जो किया है उसके विस्तार की चर्चा आगे कल के प्रसंग में हम लोग करेंगे। कल के प्रसंग में भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा, राम अवतार की कथा और कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भी हम लोग मनाएंगे। आइए दो बार गोविंद के नाम के साथ भागवत भगवान की मंगल में आरती कल की, क्योंकि कुछ लोग जो दूर से आते हैं उनको जाने में सुविधा होती है, तो प्रधान जी ने कहा कि महाराज कोशिश करो कि थोड़ा पहले इस कथा को विराम दे दिया जाए, पहले शुरू कर दिया जाए। तो 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है और इस समय हम लोग आइए दो बार गोविंद का नाम लेते हुए फिर आरती की ओर। अरे दिल मेरा ले गया सांवरिया ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया ओढ़ के काली कामलिया।
भागवत भगवान की मंगलमय आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते।
की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। काली मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ के जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धरती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। सरस्वती महारानी की जय हो। अक्षपट भगवान की जय हो। द्वादश बड़ी माता भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। इस कथा के मुख्य यजमान की समस्त भक्तों की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सब बैठ जाएं। आरती का दर्शन करके और प्रसाद लेकर के जाएंगे। बगैर प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। श्री राधे। आप सभी बैठ जाइए, प्रसाद पाके आरती का दर्शन करके ही अपने घर को प्रस्थान करिएगा। ये प्यारा सा भजन जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी बैठ जाइए, आरती का दर्शन करिए और प्रभु का प्रसाद पाके ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। अरे काली कमली वाला, काली कमली मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, वो श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, और मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
की पतवार है, ये श्याम हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ खाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीति की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। अरे तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, और मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार